बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी चीज़ की सूरत को, पूरी मंज़र उसका बदल के रख देता है। उसका पस मंज़र, उसकी माने, उसका मफ़हूम, हर चीज़ बदल के रख देता है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और कभी कभी गाँव जाते थे, तो उस ज़माने में गांव में बड़ी ख़वातीन, चचियाँ, ताइयाँ, जगह जगह हर घर में कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होता था। बच्चों को फ़ीड कराया जा रहा होता था, कभी कोई इशू नहीं होता था क्योंकि हर तरफ एक सा मंज़र होता था। और तब ये फ़ीड कराना फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक बहुत ही मोहब्बत वाला और एक तकद्दुस वाला काम था। वक्त के साथ साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला। इंडिया में एक फ़िल्म आई और उसमें उन्होंने एक हीरोइन को इस मंज़र में डाला, राम तेरी गंगा मैली, और पूरा मंज़र ही बदल गया। उसके बाद लोगों ने इसको सेक्स के तौर पे देखना शुरू किया और जब हम बड़े हुए और शहरों में पहुँचे तो मंज़र बदल चुका था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बदल चुका था। ये जो सियानी ख़वातीन होती हैं और माएँ होती हैं, ये हमेशा अपनी बेटियों को उन दिनों ख़ास ताकीद करती हैं, समझाती हैं कि कैसे टेक केयर करनी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि बच्चियों ने ध्यान करना कम कर दिया। ख़ास तौर पे जब बिल्कुल बेबी की बर्थ होती है और उसको पहली दफ़ा फ़ीड कराना होता है, ये बहुत मुश्किल होता है और उसमें माँ हेल्प करती है या नर्स हेल्प करती है। उस दिन, उस लम्हे, उस कमरे में किसी और को नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका बहुत ही करीबी अजीज़ हो, वो हो आपका देवर हो, जेठ हो, उनके बच्चे हों, या इवन अपना सगा भाई हो। मैं आई स्ट्रेस, अपना सगा भाई हो तो भी उसको कमरे से निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है और मेल लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और है। ये मैं कभी आपसे बात ना करता अगर लगातार मुझ तक मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स ना पहुंचती। कुछ माएँ अपनी बेटियों को लेके पहुंची और कुछ माएँ अपने दर्द को लेके पहुंची कि उनके बेटों से ये गलती हुई। ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स इट्स ए मिस्टेक कि उनकी निगाह पड़ी। इनफैक्ट निगाह के बाद आपका पूरा जो अंदर से सोचने का प्रोसेस है वो बदल जाता है। चूँकि हमारे यहाँ बाइंडिंग कम है, हमारी जो वैल्यूज़ के साथ अपने एक जो करैक्टर्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत कमज़ोर है, तो हम हर चीज़ को जिस उम्र में होते हैं उस उम्र में देखना शुरू कर देते हैं। आप गौर कीजिए, ये जो माई लोग होते हैं, हमारे घरों पे काम करती हैं, इनके 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। ये जहाँ जी चाहे बैठ के उसको फीड कराना शुरू कर देती हैं और उनको शायद कोई गुजरने वाला देखता भी नहीं है। जितना गंदा मंदा उनका जिस्म होता है, जैसे उनका कलर होता है, या जिस तौर पे वो बेहूदगी से बैठी होती हैं, जहाँ उनका जी चाहे, गली में, सड़क पे, चौक पे, किसी जगह, इवन घर में। अच्छा, उनके लिए उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये थ्रेट नहीं है। पर अब जो मौजूदा हालात हैं, इनमें तो सगे भाइयों से थ्रेट है, इनमें सगे इज़्ज़ा अकारब से थ्रेट है। सो प्लीज़ मेक इट ए पॉइंट, मेक इट श्योर कि जब आपने अपने बेटे को और बेटी को फीड करना हो, तो ये जो कुरान पाक में ओढ़नियों का जिक्र है, वो ओढ़नियाँ सर पे लेने का तो नहीं कहा गया, सीनों पे लेने का कहा गया। तो उस वक्त हर सूरत इसको अपनी सहूलत के लिए या अपनी क्या कहना चाहिए, उसको सुस्ती की वजह से ऐसा मत हो कि जहाँ बैठे हों वहीं शुरू करा दिया। वहाँ सामने आपके अजीज़ों में से चाहे वालिद हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई और हो, हमेशा बी केयरफुल। अपनी जगह बदल लीजिए, अपना रुख बदल लीजिए, अपनी चादर ले लीजिए, कमरे में तन्हाई कर लीजिए। इसी तौर पे जब आप ससुराल जाएं तो ससुराल में भी जो इज़्ज़ा व कारब है, पहले आपका रोल और था, पहले आपकी शख्सियत और थी, अब आपकी शख्सियत और है। सो ये जो अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी आप पे पड़ी, बिल्कुल आपके लिए तो एक नेमत है। आपके लिए तो अल्लाह ने इतना करम किया कि आप एक माँ बन गए हो। आपके लिए अल्लाह ने इतना फ़ज़ल किया कि आप जन्नत की टिकट बन गए हो अपने बेटे और बेटी के लिए। लेकिन साथ ये भी रखिए ज़हन में कि जिस अहद में हम जी रहे हैं ये बहुत ही अहद नामाकूल है, ये पुराने अहद की औरतों वाला अहद नहीं है। तब तो वो औरतें, यानी अगर आपको याद हो अपनी दादियाँ और चचियाँ और फुप्पियाँ जो पुरानी ख़वातीन थीं, हमने तो शायद कभी उनको ब्रा भी पहने नहीं देखा होता था और कभी उनको ये मसला भी नहीं होता था कि लोग या उनके इज़्ज़ा व कारब उनको बदनिगाही से देखते हों या उनके जिस्म को कभी यूँ स्कैन किया जाता हो। पर अब की बच्चियों को ये सहना पड़ता है। यानी इवन कभी कभी तो सच्ची बात है, डॉक्टरों तक से खौफ आता है, क्योंकि उनकी भी
जो ग्रोथ होती है, जो ग्रूमिंग होती है, उसमें आम तौर पे निगाह को बचाने का, निगाह तो सच्ची बात है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है, कहीं भी जाके लग सकता है। इससे आम तौर पे चूँकि हम बात कम करते हैं, समझाने की तरफ जाते नहीं हैं, एक ऑड चीज़ जब समझाई नहीं जाती तो फिर हो जाती है और उसका नुकसान फिर अपनी ही बहू बेटियों को होता है और बाज़ दफ़ा तो बड़े बड़े रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। कभी आपने सोचा था कि उसी घर में जेठ या देवर अपनी भाभी के लिए बुरा तस्वर करने लग जाएं? इस बुरे का आगाज़ कहीं ना कहीं से होता है। कोई जिस्म का हिस्सा देख लिया तो होगा, या वहाँ से कोई गलती हुई होती है कि जहाँ नहीं होनी चाहिए। और ये चूँकि मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स इस तरह की आई कि जहाँ गलती सरजद हुई, रूनुमा हुई और उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हुई। तो अक्लमंदी यही होती है कि इंसान तमाशा बनने की बजाय, इंसान बाद में रोने की बजाय उस गलती का एहसास कर ले। अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलती का एहसास कर ले और उसको बदल ले। आमक हम उसको कहते हैं कि जिसकी गलती की लोग मिसालें दें और लोग उसके हवाले दें और उसको पता ना चले। जो मौजूदा हमारा सोशल फैब्रिक है ये इस लिहाज से बहुत कमज़ोर है कि इसमें जो एथिकल बाइंडिंग है वो बहुत कमज़ोर है। अगर आपको याद हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जितने बच्चे होते थे, उससे पहले भी उसके बाद में भी, उसको फीड कराने के लिए शहरों से दूर भिजवा दिया जाता था और जहाँ वो 5-5, 6-6, 7-7 साल बाहर रहते एंड इवन जब बड़े हो जाते फिर घरों को वापस आते। अच्छा, उस हद में क्या माहौल होगा, मैं कभी हम उसको क्या कहना चाहिए इस वक्त विजुलाइज़ नहीं कर सकते, पर अपने यहाँ के तो छोटे छोटे घरों और छोटे छोटे दालानों और छोटे छोटे दिलों और छोटी छोटी आँखों और छोटे छोटे जहनों को हम विजुलाइज़ कर सकते हैं। वो तकलीफ़ को हम महसूस कर सकते हैं। वो बच्ची जो बुरी निगाह सहती है माँ बनने के बावजूद, उसकी तकलीफ़ को भी महसूस कर सकते हैं। पर वो अगर नहीं कह पाती और यकदम कुछ लोगों के आने से अनकंफर्टेबल होती है तो वहाँ बैठे हुए लोगों को लिटरली इस वाले मामले में थोड़ा बेलिहाज होना चाहिए। जो ही फीड का वक्त आए तो कहना चाहिए चलिए बच्चे की फीड का वक्त है। ये किसी मुरव्वत का और किसी लिहाज का वक्त और मुकाम नहीं है, इट्स अ प्राइवेट टाइम। ये प्राइवेसी चाहिए उस बच्चे के लिए भी और उस बच्ची के अपने बदन को छुपाने के लिए भी। सो बच्चियाँ भी इस मामले में ख्याल करें कि सुस्ती का शिकार ना हो और इसे फॉर ग्रांटेड ना लें। ये आपकी ज़िंदगी की लाइफ थ्रेट बन सकता है, आपके रिश्ते की मौत भी बन सकता है और आपके लिए आने वाले दिनों में ऐसी परेशानी क्रिएट कर सकता है जो आमतौर पे हम अज्यूम नहीं करते, उसका तसव्वुर नहीं करते। पर जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके दुख को महसूस तो करना चाहिए और उनकी शिद्दत का एहसास भी करना चाहिए और उसके ख़तरे को भी सूंघना चाहिए और महसूस करना चाहिए। अक्लमंद और दानिशमंद हमेशा वही लोग कहलाते हैं जो दूसरों की गलतियों से अपने लिए महफूज क़ले बना लेते हैं और उन सारे तीरों से बच जाते हैं जो कल उनकी ज़िंदगी में और उनकी खुशी में आके लगने होते हैं। मेरा रब आप सबको महफूज रखे ऐसी निगाहों से, ऐसे लोगों से, ऐसे लम्हों से कि जो आपकी खुशियों को खा जाएं और जो खुशियों के मौके पे भी अपनी निगाह को काबू ना कर पाएँ, अपने जहन की गंदगी और गलाजत को काबू ना कर पाएँ और आपके लिए मुश्किल का बायस बने। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।